हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 8.3 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लिखे हुए हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी कंप्लीटली। tan 26 डिग्री डिवाइड बाई cot 64 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। cos 48 डिग्री माइनस sin 32 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम बात करेंगे बेटा, अभी तक जो हम बेसिकली पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल के बेस पे क्वेश्चन, तो उसमें हम पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात किए थे और उनकी वैल्यूज हमें पता होती थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 72 की वैल्यू क्या होती है, तो अभी आपको ये वैल्यूज पता नहीं है। तो अगर आपको वैल्यूज पता नहीं है फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखोगे। कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम आपको बता दें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है ना, पहला फार्मूला आपका हो गया। दूसरा हो गया tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तीसरा हो गया sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपके 336 फार्मूलाज हैं। इसी के बेस पे ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटली है, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ोगे इसी 6 फार्मूलाज के बेस पे पढ़ोगे। जैसे मैं बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस, कॉस साइन में, tan कॉट, कॉट tan में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में। बस रखना नहीं है। बेसिकली आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका sec थीटा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर साइन को हमें cos में कन्वर्ट होगा तो हम इसका यूज करेंगे, tan को cot में कन्वर्ट करना होगा तो इसका यूज करेंगे, sec को cosec में कन्वर्ट करना होगा तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। बेसिकली इन फार्मूलाज का यूज आप तब करो जब आपको यहाँ पे एंगल की वैल्यू पता ना हो। अगर एंगल की वैल्यू बेसिकली आपको नहीं पता है तो इन फार्मूलाज का यूज आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे इन फार्मूलाज का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, यहाँ पे cos 72 डिग्री है। दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। दोनों का एंगल अलग अलग है और ये क्या है, साइन में है, ये क्या है, कॉस में। ये साइन में है, ये कॉस में है। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि इन दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कन्वर्ट करना है। अगर ये साइन में है तो इसको भी साइन में करो, अगर ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। तो किसी को भी आप सेम कर सकती हो। तो चलिए अब देखते हैं, साइन 18 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करोगे, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। अब साइन को हमें कॉस में चेंज करना है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं बोला साइन 90 माइनस थीटा। इसको ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो 18 को आप 90 माइनस में क्या लिख सकते हो, 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 18 को 90 में 72 माइनस करो, कितना आएगा 18। 90 के माइनस में ही लिखना है क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट भी करना है। कन्वर्ट तभी होगा जब 90 माइनस में होगा। यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एंगल आपका हो सकता है। डिवाइड में आपका क्या है, cos 72, इसको कुछ करना नहीं है, cos 72 डिग्री। अभी आपका कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 72, तो कितना हो जाएगा cos 72 डिग्री। डिवाइड में कितना है cos 72 डिग्री।
देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंपली 1। एक फार्मूले का यूज हम किए और आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो tan cot आपको दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है tan cot में चेंज होगा cot tan में, तो किसी को भी आप चेंज कर दो। मैं इस बार डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूं, tan 26 डिग्री को ऐसे ही लिख दो, cot 64 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26, cot 90 माइनस 26। अगर 90 में 26 माइनस करोगे 64 आएगा, चेक कर लो। अब ये आपका कितना होगा tan 26 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना होगा tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan और थीटा की जगह कितना है 26 डिग्री, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अगला देख लीजिए आप, तीसरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या है cos sin, अब sin cos में चेंज होता है, cos आपका sin में चेंज होता है, तो इसमें भी दोनों को आपको सेम करना है। तो cos 48, तो cos 48 को ही हम चेंज कर देते हैं, तो cos 90 माइनस 42, 90 में 42 माइनस करोगे 48 आएगा, चेक करो sin 42, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो sin 42 डिग्री माइनस ऑफ sin 42 डिग्री, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आता है 0, ये आपका कितना आ जाएगा 0। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कोसेक सेक, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में, तो किसी एक को चेंज कर दो, कंपलसरी नहीं है कि हम किसको चेंज कर रहे हैं, किसी को भी करो, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना होगा कोसेक 90 माइनस, अब 31 को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस 59 इज माइनस सेक 59, 90 में 59 माइनस करोगे 31 आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री कितना आएगा 0। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम लिखे थे, चारों क्वेश्चंस का आंसर इन्हीं तीनों फार्मूलाज के बेस पे आपका आ गया। ये फार्मूले याद कर लो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को इसी फार्मूले के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin cos में चेंज होगा cos sin में, tan cot में, cot tan में, cot tan में, tan cot में बता चुके, sec cosec cosec sec में, ठीक है ना, बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कि मुझे कैसे पता चला कि 90 में 72 माइनस करेंगे तभी 18 आएगा, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमें साइन को चेंज करना है ना, तो जो एंगल नीचे होगा 72 है ना, तो इसी को 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा ज्यादातर कंडीशंस पे आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो हम 90 में 72 माइनस किए, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को चेंज किए तो हम न्यूमरेटर 26 माइनस किए, 90 में 26 माइनस करोगे 64 आएगा। यहाँ पे देखिए 48 को चेंज किए हैं तो 42 माइनस किए हैं, मतलब जिसको आप चेंज करोगे उसके जस्ट बगल वाले को आप क्या करोगे, जो भी बचेगा उसी एंगल को आप माइनस करोगे। यहाँ पे देखो कोसेक को चेंज किए तो 59 माइनस किए, तो बहुत इजी है, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही सब कुछ आपको दिया रहेगा। आप चेक कर लो 90 माइनस 59 आपको 31 मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस एक्सरसाइजेस के, तो आपका बेसिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको गिवन है, सो दैट आपको शो करना है। पहला क्वेश्चन है tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब आप इसको क्या करोगे, प्रूव करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की बात हो रही है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब यहां पे तो सिर्फ tan ही है, cot तो दिख ही नहीं रहा है, तो चेंज हम कैसे करें, एंगल भी ऐसे जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं। तो अगर tan के फॉर्म में, sin के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, cot के फॉर्म में, sec के फॉर्म में, cosec के फॉर्म में ऐसी सीरीज आपको दिखे, तो सबसे पहले इसको आप क्या करो, काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 बार tan आया है,
अगर 4/10 आया है तो उसका हाफ, उसके हाफ को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। 4 का हाफ 2, मतलब 2 टर्म्स को आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे। अगर 6 टाइम्स 10 आता तो 6 का हाफ क्या 3, मतलब 3 टेंस को हमें क्या करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि ये सभी क्या है, इनटू में। तो आप बेसिकली क्या करो कि कोई भी 2 10 ले दो, कोई भी 2 10 इज इक्वल टू, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूं। तो 10 48 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस, अब 48 के लिए, अब 48 के लिए आप देख लो इस पे कौन सा मिलेगा, क्योंकि दोनों का सम आपको 90 मिलना चाहिए। तो 48 में अगर आप 42 को प्लस करोगे, 48 को 42, 8 2 4 4 8 1 9, मतलब 42 माइनस करोगे कितना आएगा 48। 10 23 को चेंज करोगे, 10 90 माइनस 67, इन दोनों को हम चेंज कर दिए और जो हमारा बचा हुआ है उसको लिख दो 1067। अब ये आपका 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 42, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67, और ये कितना हो गया 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जिन जिन का एंगल सेम है उनको एक साथ लिख दो, cot 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू, इन दोनों का एंगल सेम है, इनको एक साथ लिख दो, cot 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बोला cot 42 डिग्री 10 42 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली आपको हम बता दें tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, अगर दोनों का एंगल क्या हो सेम, क्योंकि tan का अपोजिट cot होता है, cot का अपोजिट tan होता है, और दो अपोजिट नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है। मैं बोला 2 का अपोजिट 1/2, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो tan और cot ये दोनों अपोजिट वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। cot tan दोनों अपोजिट वैल्यूज है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1, और 1 1 का प्रोडक्ट 1, दिस इज राइट हैंड साइड, यही आपको लाना था राइट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है ये थोड़ा सा और इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट की सीरीज नहीं है, यहाँ पे आपको बीच में माइनस दिख रहा है, तो वही आपको काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो वही पुरानी कंडीशंस आपकी अप्लाई होगी, यहाँ पे माइनस है, इधर cos का टर्म से इधर sin का टर्म से, तो ये आपका तभी सॉल्व हो सकता है या तो दोनों साइड आपका sin का टर्म्स हो या तो दोनों साइड आपका cos का टर्म्स हो। तो इधर sin का है तो इसको भी हम sin में कन्वर्ट कर दें, या तो इधर ये cos का टर्म्स है तो इसको भी हम cos में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए हम इसको बेसिकली sin में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, अब 90 में क्या माइनस कर दें कि 38 आ जाए, तो कितना 52, 52 को चेंज करो साइन में, तो cos 90 माइनस 90 में क्या माइनस कर दे कि 52 आ जाए, तो 38, कितना आएगा 38, और जो आपका बचा है उसको लिख दो साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ये आपका कितना आएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 52 डिग्री, cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0, राइट हैंड साइड। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपके पास 6 फार्मूलाज हैं, वो भी एकदम इजी, उन्हीं का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, बचे हुए जो एग्जांपल्स होंगे उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको 2 चीज देखना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है tan 2a इज इक्वल टू कितना है
tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। और फाइंड आपको करना है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब आपको इतना तो पता है, जो गिवन कंडीशन है उसका हम यूज करेंगे और जो भी फाइंड करना होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए नाउ, ये जो आपको गिवन है कि 2a जो आपका होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गिवन कंडीशन का यूज करूं, अगर tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री का अगर मैं यूज करूं, तो अब चूंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब tan cot को हटाना पड़ेगा। a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब tan cot दोनों को हटाना पड़ेगा। और tan cot तभी हट सकता है जब दोनों क्या हो जाए, सेम, या तो दोनों साइड tan हो जाए या तो दोनों साइड cot हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए देखते हैं tan 2a को हम cot के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं। तो tan 2a को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a इज इक्वल टू, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। आपको पता है चूंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये फार्मूला अभी हम आपको बताए थे। अब ये cot से cot आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब 2a को उधर ले जाओ, 18 को इधर, तो 90, 18 आपको इधर आएगा तो प्लस 18, ये माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a, ये दोनों ऐड होगा तो 108 आएगा, ये आपका 3 है। तो a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और कितना होगा, 1 बचेगा, 3 6 जा, तो a की वैल्यू 36 डिग्री। ए आपका कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है ना। ए की वैल्यू ही आपको फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जब भी आप प्रूव करोगे तो गिवन कंडीशन आपका क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b, और प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 आप लिख लोगे। अब यहाँ पे भी देखिए, जो आपको प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इसमें ना तो tan है ना तो cot है, तो आपको क्या करना है, सिंपली tan और cot को हटाना है। तो वही प्रोसेस, tan a इज इक्वल टू cot b। तो tan cot को हटाने के लिए क्या करो, या तो cot को चेंज कर दो tan में, या tan को cot में, तो हम इसमें cot b को चेंज कर देते हैं। तो cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यह फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। अब ये tan से tan आपका हट जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, माइनस b को इधर लाओ तो इधर प्लस हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। तो बिल्कुल 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही इजी है, सिंपल वे पे वही आप 6 फार्मूलेस का यूज करो और आपका आंसर देखो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये भी आपका सेम टू सेम है। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को आप लिखो। आपको गिवन कंडीशन है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गिवन कंडीशन का यूज करोगे। अब यहां सेक है, यहां कोसेक, तो दोनों को सेम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ही, कोसेक कोसेक कैंसिल, a माइनस 20 डिग्री, 4a को उधर ले जाओ तो 90 20 इधर आएगा तो प्लस a, ये आपको उधर जाएगा प्लस 4a, क्या आप कितना आएगा 110 इज इक्वल टू 5a, a की वैल्यू 110 डिवाइड बाई 5, a की वैल्यू 22 डिग्री।
बहुत इजी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, तो जो एबीसी है ये इसके क्या है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इसमें सबसे पहले आपको गिवन है, चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, आपको पता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली आपको क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये एंगल ए आपका उधर चला जाएगा, माइनस ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करो, इसको दो बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, या तो पूरा आप इसको डिराइव कर दो, या तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 को आप ले लो और इसको आप ला दो, तो ये आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका हो जाएगा साइन 2 दोनों की डिवाइड में है, तो 180 डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हो, 290 साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये आपका प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है साइन 67 डिग्री, आपको गिवन कंडीशन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को क्या करना है, इसके एंगल को आपको चेंज करना है बिटवीन 0 to 45। ये एंगल आपका 67 है, ये 75 है, इन दोनों को क्या करना है, 0 और 45 के बीच में हमें चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। तो साइन 67 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस, अब 90 में कितना माइनस करते हैं कि 67 आ जाए, तो बेसिकली आप कितना माइनस करोगे, तो यहां से देख लीजिए 67 3 17 7 2 9 23, कितना आएगा 23, ठीक है ना। और प्लस कॉस 75 के लिए, तो 90 में कितना माइनस करोगे, 75 आ जाएगा 15, ठीक है ना। 90 में 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 75, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 23, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो कुछ आपको नहीं करना था, आपका एंगल क्या था 67 75, इसको 0 45 के बीच में हम क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, 23 15 क्या है 0 to 45 के बीच में, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8.3, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको हम फार्मूलाज लिख के दिए थे, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा, इसके एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करिएगा, सभी एग्जाम्पल्स इसी के बेस पे हैं। अब अगली क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको प्रूव करवाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करवाएंगे, जहां से हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। धन्यवाद।